चलिए इसी तरफ करते हैं छतरपुर से आ रही खबर का, जहां पर नवरात्रि पर गरबा और डांडिया को लेकर भड़के हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। कम कपड़े पहनने वालों को गरबे में मिलनी नहीं चाहिए एंट्री। गरबे के नाम पर फूहड़ता से सनातन का धर्म का अपमान होता है। दोगले हिंदुओं से हिंदुओं को दिक्कत है, ऐसा कहना है धीरेन्द्र शास्त्री का। सनातनी ही कर रहे हैं सनातन धर्म का अपमान। तो छतरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गरबा डांडिया को लेकर अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया। गरबे में जो फूहड़ता हो रही है उससे कहीं ना कहीं सनातन को खतरा है, ऐसा कहना है उनका। भैया सो क्यों रहा है? बोले गरबा में गया था। सब नहीं पर अब कुछ तो राम ही के पूरे। भगवान जी बचाएं। हम ज्यादा कुछ कह देंगे तो कल से ही हिंदूवादी लोगों का खून खोलने लगेगा। अरे उत्सव मनाना ठीक है, गरबा खेलना ठीक है, डांडिया खेलना ठीक है, लेकिन गरबा के नाम पर ये जो व्यभिचार प्रारंभ हुआ है, जो फूहड़ता प्रारंभ हुई है, कम कपड़े पहनना प्रारंभ हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमारे सनातन का मजाक। आधे से ज्यादा गरबा में जाने वाले बालक और बालिका गलत दृष्टि से गरबा खेलते हैं। 1% उनको देवी उपासना का इसलिए पुण्य प्राप्त नहीं होता। लेकिन एक प्रार्थना है, गरबा में उन्हीं बेटा बेटियों को एंट्री दी जाए जिनके कपड़े और पोशाक पूरी है। जितना ईसाइयों से हिंदुओं को दिक्कत नहीं है, जितना मुसलमानों से हिंदुओं को दिक्कत नहीं है, उतना दोगले हिंदुओं से हिंदुओं को दिक्कत है। तो छतरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बयान लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने गरबा और डांडिया को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और किस प्रकार आजकल के नौजवान गरबा डांडिया में जाकर फूहड़ता फैलाते हैं, इसको लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और अन्य विषयों को लेकर भी अपने विचार साझा किए। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, कई विषयों को लेकर वो पहले भी बयान दे चुके हैं और इस बार उनका जो बयान है वो लगातार सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जिसमें उन्होंने गरबा और डांडिया को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। किस तरह से देखते हैं आप पंडित के इस बयान को? बयान दिया है कि गरबा महोत्सव जो हो रहा है वो मनोरंजन का साधन बन गया है, यानी कि कहीं ना कहीं उनकी जो बात है, हाँ कहने का तरीका थोड़ा उग्र हो सकता है, लेकिन बात जो जिस तरीके से इस समय जितने भी गरबा उत्सव करवाए जा रहे हैं वो बिल्कुल कह सकते हैं कि व्यवसाय का रूप लेते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बेटमना ये है कि जो गरबा ये करवा रहे हैं, गरबा करवाने वाले जो संस्थान है या जो कह सकते हैं जो लोग करवाने वाले हैं, उनके साथ सबसे बड़ी बेटमना ये है कि वो इसे पूरा व्यवसाय के रूप में साथ साथ मनोरंजन का साधन मान बैठे हैं। और आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं भटक रहा है। जिस तरीके से गरबा का जो प्रारंभिक दौर था उसमें यह था कि माता की स्तुति की जाती है, और माता की स्तुति इसलिए की जाती है कि माता 9 दिन, ये मान्यता है कि ये 9 दिनों में माता बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। थोड़ी पूजा आराधना साधना अगर आप कर लेते हैं तो माता का पूरा पुण्य लाभ मिलता है और उनका आशीष मिलता है। इसी के चलते ये गरबा और डांडिया का ये शुरू हुआ था, लेकिन इसने पूरा व्यवसाय का रूप ले लिया है। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये मनोरंजन का साधन बनता जा रहा है। और जिस तरीके से धीरेन्द्र के साथी ने बोला है कि व्यभिचार का रूप लेता जा रहा है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये बात सच है। लेकिन कुछ बयान उन्होंने इतने ज्यादा दिए हैं कि उनका एक थोड़ा सा बयान हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो। उनका कहना यह था कि हिंदुओं से खतरा है। हालांकि उन्होंने अपनी बात को बोल्ड करते हुए यह भी कहा है कि कुछ दोगले हिंदुओं से, तो सवाल यही है, सवाल खड़े तो होते हैं कि दोगले कौन। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारी परंपराओं का, हमारे धर्म का ये हनन हो रहा है गरबा के माध्यम से, तो उनकी पीड़ा है। और पीड़ा इसलिए भी होनी चाहिए। हिंदू सनातन पर चलने वाला ये पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री ने जो आज बयान दिया है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन कहीं ना कहीं गरबा पर करारी चोट कर रहा है। जी ईसा। अरुण जी, जिस तरह से आपने बताया कि उनका बयान लगातार कई सारे विषयों को लेकर था और जिस तरह से दृश्य भी अनेक प्रदेशों में देखने को मिले थे, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वायरल हैं और पंडित जी की बात को कहीं ना कहीं सही साबित करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इसका साफ तौर पे जागरूक नागरिक होने के नाते और पत्रकार होने के नाते हमें भी लगता है कि गरबा कहीं ना कहीं मनोरंजन का साधन होता जा रहा है। इसके आप देखेंगे जो संस्थान हैं जो गरबा करवा रहे हैं वो उन्होंने पूरा व्यवसाय का रूप ले लिया है। अभी आप इंदौर में एक बड़ा मामला आया जहां पर गरबा के माध्यम से जो युवक युवतियां हैं कितनी फुहड़ता फैला रहे थे। इसके साथ साथ वहां कुछ युवक ऐसे भी पाए गए हैं जो एल्कोहल लेके जा रहे थे। इसके साथ वो जिन कपड़ों का वहां इस्तेमाल होना चाहिए गरबा में, लेकिन वो कपड़े पहन के नहीं आ रहे हैं युवा और युवती
पंडित यहाँ बहुत ही भड़कीले कपड़े पहन के आ रहे हैं, अर्धनग्न कपड़े पहन रहे हैं, इससे ऐतराज और समाज को होना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हमारा देश में सनातनी परंपराओं को हम लोग मानते हैं, हम लोग देवी को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी साधना आराधना उनका अनुष्ठान करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो व्रत रहते हैं। आप कल्पना करिए कि पूरे दिन हम माता का व्रत रहते हैं और शाम को जाके हम अश्लील गानों पर नृत्य करते हैं, तो ये कितनी आप कहीं ना कहीं साफ तौर पर क्रोध आने की स्थिति पे है ही। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो भी कहा, हो सकता है उनके शब्द थोड़े से कहीं ना कहीं यहाँ भटक गए हों, जोश में आदमी होश थोड़ा खो देता है। अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री युवा भी हैं, तो ये बिल्कुल कहेंगे कहीं ना कहीं उनका क्रोध जायज है। शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा इससे बेहतर भी होना चाहिए था। ये अगर वो नहीं कहते दोगले हिंदू दोगले, तो शायद ये बात और भी अच्छी होती, क्योंकि हम भी हिंदू हैं और हमें भी कहीं ना कहीं ये बुरा लगता है कि कौन हिंदू दोगले। लेकिन जित उनका जो उनकी मानसिकता रही है बोलने की, वो बिल्कुल उसमें कोई संदेश नहीं करना किया जाना चाहिए। और मानसिकता के साथ साथ जिस तरीके से हमारे परंपराओं का, हमारी सनातन धर्म का शोषण किया जा रहा है या दोहन किया जा रहा है, और ये कर कौन रहा है? हम ही कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि हम ही गरबा करवा रहे हैं और शोषण और दोहन हम ही कर रहे हैं। हम अपनी परंपराओं को लेकर जिस तरीके से वहां जाके फुआ डांस करते हैं, नाच करते हैं, और आप देखिए पूरे सारे एक भी गाना ऐसा नहीं है कि उस पर डांस कर रहे हो। फुआ गाने पर डांस किया जा रहा है, अश्लील गानों पर डांस किया जा रहा है, और डांस भी ऐसा किया जा रहा है कि आप परिवार के साथ वो डांस नहीं देख सकते। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जाए कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान है वो समाज हित में है। हाँ, हालांकि थोड़े शब्द थोड़े से ठीक नहीं थे, और आने वाले समय में हो सकता है उन्हें इस बात का ध्यान भी आया, याद भी आया कि शब्दों का इस्तेमाल बेहतर किया जा सकता था। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान कहीं ना कहीं जो उन्होंने कहा वो समाज हित में रहा है। जी बिल्कुल माना जा सकता है पंडित जी का बयान कहीं ना कहीं समाज हित में ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।